नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांधी जी के जन्मदिन पर बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में कट्टर ब्राह्मणवादी प्रशांत किशोर पांडे द्वारा एक नए राजनीतिक दल का गठन आरएसएस के इशारे पर किया गया है। विश्व के सबसे बड़े कट्टर ब्राह्मणवादी आतंकवाद के पोषक आरएसएस द्वारा समर्थित, प्रशिक्षित, पोषित और नियंत्रित प्रशांत किशोर पांडे द्वारा 2024 में जागरूक समाज दल की 90% कमेरा वर्ग की शोषित, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और तिरस्कारित जातियों और इंसानों के बीच चरम सीमा पर बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार को देखकर जेडीयू और बीजेपी के होश फाँकता है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 बिहार प्रदेश को सामने रखकर बीजेपी के इशारे पर आरएसएस द्वारा पिछड़ी, अतिपिछड़ी, दलित, अतिदलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पासमानदा मुस्लिम जातियों और इंसानों को भ्रमित करने के लिए आरएसएस के इशारे पर प्रशांत किशोर पांडे द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार की राजधानी पटना में एक नए राजनीतिक दल का आगाज़ किया गया है। हमें प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। प्रशांत किशोर ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी पिछड़ी, अतिपिछड़ी, दलित, अतिदलित, आदिवासी, पासमानदा मुस्लिम और अल्पसंख्यक जातियों के हकूक़ हुकूमत के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि प्रशांत किशोर ने कभी भी शोषित, वंचित जातियों को ज़रूरत और जनसंख्या के अनुपात में 90 स्थान प्रति सैकड़ा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित भागीदारी दिलाने हेतु आवाज़ बुलंद की हो। मैं बिहार प्रदेश की अति पिछड़ी, अति दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पासमानदा मुस्लिम जातियों से पूछना चाहता हूँ कि शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत के इन 50 वर्षों में पहली बार जागरूक समाज दल द्वारा 2024 से सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय से युक्त शोषित इंकलाब को आवाम से अंजाम तक पहुंचाने के निर्णायक संघर्ष किया, जिसके बल पर बिहार की शोषित, वंचित जातियां जागरूक समाज दल के साथ जुड़ी और शोषित, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, तिरस्कारित और अपमानित जातियों के बीच जागरूक समाज दल की चरम सीमा पर बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार को देखकर जेडीयू और बीजेपी को होश फाँकता है। आज की स्थिति यह है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की नाव डूबने वाली है, तो डूबते को तिनके का सहारा, इस कहावत को चितार्थ करते हुए बीजेपी ने आरएसएस के सहयोग से कट्टर ब्राह्मणवादी चेतना चलित आचरण के प्रशांत किशोर पांडे द्वारा एक नए राजनीतिक दल का आज गठन करा के शोषित, वंचित जातियों को कुछ समय के लिए भ्रमित करने के बीजेपी की डूबती नैया को बचाने का प्रयास है।
हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत के इन 50 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जागरूक समाज दल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने शोषित इंकलाब के लिए शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत के बाद शोषित, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित जातियों के तथाकथित मसीहा और भागवताओं द्वारा पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सत्ता और सत्ता सुख के भीषण लोलुपता में हाशिए पर धकेल दिए गए शोषित इंकलाब और शोषित इंकलाबी राजनीति को अपने हाथ में लेकर शोषित इंकलाब को आवाम से अंजाम तक ले जाकर शहीद जगदेव प्रसाद के अधूरे सपनों और अरमानों को पूरा करने हेतु निर्णायक जंग ए शोषित इंकलाब का बिगुल फूंक लिया है। हम बिहार प्रदेश में शोषित, वंचित जातियों को जरूरत और जनसंख्या के आधार पर 90 स्थान प्रति सैकड़ा सुनिश्चित भागीदारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिलाने हेतु प्रत्येक स्तर की कुर्बानी देने और लेने में कोई शर्म और संकोच नहीं करेंगे। जागरूक समाज दल का अंतिम निर्धारित लक्ष्य सत्ता के लिए संघर्ष नहीं और ना ही हम सत्ता के लिए 2025 का चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रमुख लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक शोषित, वंचित जातियों के मूल जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। हम शोषित, वंचित जातियों को जरूरत और जनसंख्या के अनुपात में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 90 स्थान प्रत्येक सैकड़ा 90 स्थान प्रति सैकड़ा सुनिश्चित हिस्सेदारी दिलाने और सत्ता में आने के मात्र 60 दिन के अंदर देने हेतु निर्णायक संघर्ष में संघर्षित हैं। इसके लिए हम प्रत्येक स्तर की कुर्बानी देने और लेने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। राजनीति जनता की सेवा का मार्ग होता है। राजनीति में व्यवसाय की जगह नहीं होती। राजनीति को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करने वालों को बिहार की जनता धूल चटाने में देर नहीं करती। अभी तक प्रशांत किशोर की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनी गई है। जनहित या राष्ट्र हित के लिए प्रशांत किशोर ने क्या किया? जनता की सेवा के लिए न तो सियासत की जरूरत है और न ही पार्टी बनाने की। प्रशांत किशोर ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए यात्राएं की। बिहार में अभी बाढ़ जैसी आपदा है। प्रशांत किशोर ने अभी बाढ़ पीड़ितों की सुध ली क्या? बड़ी बड़ी बातों से राजनीति में किसी का कद बड़ा नहीं हो जाता। असल में प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री व्यावसायिकता के लिए हुई है। इससे जनसेवा की अपेक्षा करना भी बेकार है। श्री प्रशांत किशोर जी फ्रॉडिज्म के जीता जागता उदाहरण है। जब जनसुराज नाम पड़ा तो ये कहां से पड़ा? बिना पार्टी का गठन हुए पड़ा। जनसुराज को पूरा पार्टी बनाना। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वेटनरी ग्राउंड में 1 करोड़ लोगों का जुटान होगा। वेटनरी कॉलेज में अगर 1 करोड़ अगर वो लोगों को जुटा देंगे तो मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। वो तेजस्वी यादव जी के लिए काम कर रहे हैं और पूरे बिहार के जनता को बरगला करके एनडीए के वोट को काटने के लिए बेचैनी में है। और वो सीधा जो है तेजस्वी यादव के राजद के एजेंट के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं और राजद से ठेका ले चुके हैं, चूंकि वो राजनीतिक ठेकेदार हैं। तो राजद के ठेकेदारी पर वो काम कर रहे हैं और पूरे बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के लिए दूसरा केजरीवाल साबित होंगे।